पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान देने के बाद नुपुर शर्मा ने माफ़ी तो मांग ली थी और उन्होंने कहा था कि मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। मेरी मंशा किसी को ठेस पहुंचाने की नहीं थी। अगर मेरे शब्दों से किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। पार्टी के दबाव में शायद उन्होंने ऐसा कहा भी हो और कहीं ना कहीं उनकी मंशा किसी को ठेस पहुंचाने की नहीं थी। उनके अनुसार उन्होंने तो केवल हदीस में जो लिखा है केवल उसी का वर्णन किया है। नमस्कार दोस्तों, हॉकफिट न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इन दिनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा सोशल मीडिया पर जमकर ट्रेंड कर रही हैं और इनके समर्थन में कई बड़ी हस्तियों समेत अनेक लोगों ने जमकर आवाज़ भी उठाई है। यूजर्स अपने ट्विटर हैंडल पर पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की पोस्टर को शेयर कर रहे हैं जिसमें लिखा है आई सपोर्ट नुपुर शर्मा। खैर, ये सब तो आप जानते ही होंगे, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें निलंबित कर दिया और तब से वो चारों तरफ से भेड़ियों के द्वारा घिरी हुई हैं, ऐसे में नुपुर शर्मा के खिलाफ पूरे देश में मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं और लगातार गिरफ्तारी की और यहां तक कि सर तन से जुदा की मांग करी जा रही है। वहीं उनके समर्थन में भी कई आवाजें अब उठने लगी हैं और ना केवल सोशल मीडिया पर बल्कि सड़क पर भी। अब हाल ही में अहमदाबाद में नुपुर शर्मा के समर्थन में कई लोग इकट्ठा हुए थे। आखिर वजह क्या है कि इतने भारी विरोध के बीच भी नुपुर शर्मा के समर्थन में इतने लोग इस समय आगे आ रहे हैं? तो आपको बता दें कि कौन बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं, कौन बड़े बड़े जाने माने चेहरे हैं जो इस समय नुपुर शर्मा के बारे में समर्थन दे रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं मौका देखकर हिंदू हृदय सम्राज्ञी कंगना रनावत की। जी हाँ, तो ठोको कमेंट में जय हिंदू राष्ट्र। अब आपको बताते हैं कि कंगना रनावत ने क्या कहा कि मेरे कई मुस्लिम दोस्त ऐसे हैं जो शराब का सेवन करते हैं और धूम्रपान करते हैं। इसके अलावा कई मुस्लिमों ने तो शादी के पहले सेक्स तक किया है। यहाँ तक कि कंगना ने यह भी कहा कि कई महिलाएं ऐसी हैं जो मुस्लिम हैं और बुर्का भी नहीं पहनती हैं। उर्फी जावेद को ले लो, कुछ ऐसे काम करते हैं जो इस्लाम में गुनाह भी माने जाते हैं। बहुत से मुस्लिम पोर्क भी खाते हैं, वो भी परिस्थितियों की वजह से। अब भारत की सुंदरता उसकी स्वतंत्रता है, वरना ना केवल नुपुर शर्मा बल्कि हर कोई अपराधी बन जाएगा। बात तो कंगना ने सही कही है, लेकिन कंगना को ये जो हिंदू धर्म के प्रति जो उनका अनुराग है ये दोबारा से जागा है जब से उनकी फिल्म फ्लॉप हो गई है। खैर, देर आए दुरुस्त आए। फिलहाल सोशल मीडिया के एक और स्टालवार्ट लेखक आनंद रंगनाथन ने भी अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट किया है। उन्होंने ये लिखा है कि नुपुर शर्मा को सस्पेंड करना भारतीय जनता पार्टी की कायराना हरकत है। पार्टी ने उन्हें गिद्धों और भेड़ियों के हवाले कर दिया है। नुपुर शर्मा, हम चाहते हैं कि आप इस बात को अच्छी तरह जानें कि देश की ताकत किसी पार्टी में नहीं बल्कि लोगों के हाथों में है और हम हमेशा आपके साथ हैं। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के दिग्गज मोहनदास पाई ने अपने आधिकारिक हैंडल से भी लिखा कि धार्मिक कट्टरता के खिलाफ नुपुर शर्मा का समर्थन करें। हमें आतंकियों की धमकियों और मध्ययुगीन धार्मिक कट्टरता के खिलाफ लड़ने की इस वक्त आवश्यकता है। नुपुर शर्मा के समर्थन में पूर्व गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद भी सामने आ गए हैं और आपको बता देते हैं कि वेंकटेश प्रसाद ने भी एक ट्वीट करके नुपुर शर्मा के समर्थन में बात कही है। और जिस तरीके से आपने देखा कर्नाटक में एक जगह नुपुर शर्मा के पुतले को फांसी पर लटकाया गया, इसके बाद से गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद जो हैं नुपुर शर्मा के समर्थन में सामने आए हैं। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि मुझे ये यकीन नहीं हो रहा है कि 21वीं सदी का भारत है। वेंकटेश ने एक के बाद एक लगातार ट्वीट किए और उनके इस बयान को लेकर कई लोग वेंकटेश प्रसाद को ट्रोल भी करने लगे। वेंकटेश इस बात पर भड़क गए। उन्होंने ट्वीट करके ये करारा जवाब दिया कि यह कर्नाटक में नुपुर शर्मा का लटका हुआ पुतला है और मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये 21वीं सदी का भारत है। मैं सभी से आग्रह करता हूं कि इस तरह की खराब राजनीति ना करें और समझदार बने। ये बहुत ज्यादा हो रहा है। कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी नुपुर शर्मा के समर्थन में आ चुके हैं। फिल्म कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री ने तो नुपुर शर्मा को नाम बदलने तक का सुझाव दे दिया सरकाज़म में। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि मैं आपके साथ खड़ा हूं नुपुर शर्मा, अब समय आ गया है कि आप अपने ट्विटर हैंडल को नुपुर शर्मा दुर्गा नाम में बदल दें। ये बीजेपी का नुकसान है, आपका नहीं। वहीं फिल्म मेकर अशोक पंडित ने भी नुपुर शर्मा के समर्थन में ट्वीट किया है। अशोक पंडित ने ये लिखा है कि डियर नुपुर शर्मा, आप अपनी पार्टी द्वारा ऐसे समय लिए गए निर्णय से बहुत परेशान होंगी जब आपको उनकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी। आप बड़े विश्वास और ईमानदारी के साथ एक सेनानी रही हैं बीजेपी की और ये उनका नुकसान है और आपका नहीं। आप एक विजेता हैं और आप ऐसा करना जारी रखिए।
अब इस मामले में गौतम गंभीर भी सामने आ पड़े हैं और उन्होंने कहा है कि धर्मनिरपेक्ष उग्रवादियों पर उनकी चुप्पी के लिए निशाना साधा। शर्मा का समर्थन करते हुए उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि एक महिला जिसने माफी मांग ली है उसके खिलाफ पूरे देश भर में घृणा का घिनौना प्रदर्शन और जान से मारने तक की धमकी देने वालों पर तथाकथित धर्मनिरपेक्ष उदारवादियों की चुप्पी निश्चित तौर पर पागल कर देने वाली है। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान देने के बाद नुपुर शर्मा ने माफी तो मांग ली थी और उन्होंने कहा था कि मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। मेरी मंशा किसी को ठेस पहुंचाने की नहीं थी। अगर मेरे शब्दों से किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो मैं अपने शब्द वापस लेती हूं। पार्टी के दबाव में शायद उन्होंने ऐसा कहा भी हो और कहीं ना कहीं उनकी मंशा किसी को ठेस पहुंचाने की नहीं थी। उनके अनुसार उन्होंने तो केवल हदीस में जो लिखा है केवल उसी का वर्णन किया है। कंगना की बात करें तो कुछ दिनों पहले भी कंगना ने भी नुपुर का एक बार और बचाव किया था। उन्होंने कहा था कि नुपुर को अपनी बात सबके सामने रखने का पूरा हक है, लेकिन इसके लिए जिस तरीके से नुपुर शर्मा को धमकी दी जा रही है सबने उसे अपना टारगेट बना लिया है। जब हिंदू भगवानों को अपमान किया जाता है तो हम न्याय के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और ये सबके लिए होना चाहिए। और हमारे देश में कुछ लोग सर तन से जुदा करने की बात कर रहे हैं। आप अपने आप को डॉन समझने की कोशिश ना करें। यह अफगानिस्तान नहीं भारत है। यहाँ सब कुछ एक प्रॉपर सिस्टम से होता है और जो लोग इस सिस्टम को तोड़ने की बात करते हैं उन लोगों की किस तरीके से तोड़ाई होती है यह आपने हाल ही में जिन लोगों ने उपद्रव किया उनके साथ क्या हुआ वो आपने अच्छी तरीके से देखा। अब जिस तरीके से देश में एक माहौल बनाने की कोशिश करी जा रही है कि लगातार कोई कुछ बोलता है तो तुरंत कह देते हैं सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। आखिर इस देश के अंदर कानून, जुडिशरी, पुलिस मुफ्त की सैलरी ले रहे हैं। भाई सरकार ने इनको तनख्वाह दी है, लाइसेंस के साथ इनको हथियार भी दिए हैं। और यदि कोई व्यक्ति कानून का खुलेआम उल्लंघन करेगा और देश की अस्मिता को पत्थर के माध्यम से चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उन पत्थरों का जवाब इस देश की सेना के पास गोली के रूप में उपलब्ध है। किसी को ज़्यादा जल्दी है तो जल्दी हूरों के पास पहुंच सकता है। तो अगर आप लोगों को मेरी बात समझ में आई हो और कंगना रनावत की बात का आज आप समर्थन करते हैं तो कमेंट में लिखें जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।